बहुत सारे लोगों के मुंह में जलन की समस्या होती है। तो आज का मेरा ये जो वीडियो है ये यही मुंह के जलन के बारे में है कि जो लोग हैबिट में होते हैं उनके मुंह में जलन होने के क्या रीज़न होते हैं वर्सेस जो लोग हैबिट में नहीं होते हैं उन लोगों के मुंह में जलन होने के क्या रीज़न होते हैं। तो इसीलिए वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है क्योंकि रीजन्स के अकॉर्डिंग ही उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर आप हैबिट एसोसिएटेड है तो आपकी बर्निंग माउथ के लिए अलग ट्रीटमेंट होता है और जो लोग हैबिट्स में नहीं होते हैं उन लोगों के लिए अलग टाइप का ट्रीटमेंट जो है वो किया जाता है और उनके लिए प्रिकॉशंस भी अलग अलग होते हैं। कुछ घरेलू नुस्खे भी इस वीडियो में बताए हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन आए तो कमेंट कीजिएगा, बहुत जल्द उसका आंसर करेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। मैं जब भी कमेंट बॉक्स पढ़ती हूँ तो उसमें देखती हूँ कि लोग मुझसे हमेशा मुंह में जलन के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। इवन उनके लिए मेडिसिन के बारे में भी कि कोई ऐसी मेडिसिन आप बता दें जिससे कि जलन की समस्या जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाए। तो कभी भी किसी भी मेडिसिन तक पहुँचने के लिए उसके रीज़न को जानना ज़रूरी होता है। आप हैबिट में हैं या नहीं हैं ये जानना ज़रूरी होता है। आपका बॉडी वेट कैसा है, आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है, आपका जहाँ पे बर्निंग हो रहा है वहाँ की जो म्यूकोजा है वो कैसी है, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तभी मेडिसिन जो हैं वो प्रिस्क्राइब किए जा सकते हैं। ऐसे ही सब चीज़ों के लिए मेडिसिन जो होती है वो एक नहीं होती है कि उस मेडिसिन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो इसीलिए रीजन को समझते हैं। सबसे पहले जो लोग हैबिट एसोसिएटेड होते हैं उनके मुंह में जलन होने के लिए बहुत ही मुख्यतः सिर्फ एक ही कारण होती है, वो होती है कि उनका जो म्यूकोजा होता है, मतलब उनकी जो मुंह की ऊपरी परत होती है वो बहुत ही थीन हो जाती है, बहुत ही पतली हो जाती है, जिससे कि उनका जो नीचे का जो लेयर होता है, जो डर्मिस वाला लेयर होता है, जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, जो कि बहुत ज़्यादा कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बना हुआ होता है, वो वाला एरिया जो होता है वो दिखने लगता है। और इसी वजह से जो प्रोटेक्टिव लेयर लॉस हो जाता है, इसी की वजह से जब भी आप कुछ भी खाते हैं तो वो प्रोटेक्टिव लेयर न होने की वजह से डायरेक्ट जो है वो आपकी म्यूकोजा जो है वो बहुत ज़्यादा इरिटेट फील करती है, में जो है वो जलन जैसी समस्या जो है वो होने लगती है। ये जलन की समस्या जो है वो गले में भी होने लगती है क्योंकि जो हमारी ओरल म्यूकोजा होती है सेम वैसी म्यूकोजा हमारे गले में भी होती है। तो इन सारे चीज़ों के लिए जो भी आप टैको आप खाते हैं उसमें जो भी हानिकारक चीज़ होते हैं जैसे सुपारी है या फिर उसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स और ज़्यादा डाले जाते हैं उनको इतना ज़्यादा केमिकल के साथ पकाया जाता है जिससे कि आपको अच्छा फील हो सके, आपका मुँह जो है वो लाल हो सके। वो सारे जो हार्मफुल जो इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर होते हैं वो सारा चीज़ जो होता है वो आपकी म्यूकोजा को इरिटेट करती है। उसके सारे केमिकल्स जो होते हैं आपकी म्यूकोजा में छोटे छोटे कट्स लगाने का काम करते हैं। तो ये जो होती है बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। इसी की वजह से आपके मुंह में जो है वो इरिटेशन फील होता है और बर्निंग फील होती है। कभी कभी आपके साथ अगर ऐसा होना स्टार्ट हो गया है तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है कि सबसे पहले जो है वो आपको अपनी सारी हैबिट्स को छोड़नी होगी। हैबिट्स छोड़ने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप गुटखा का सेवन बंद कर दिए हैं तो अब आप स्मोकिंग स्टार्ट कर दिए हैं या फिर ड्रिंक साथ में करने लगे हैं या फिर आप और ज़्यादा कोई अननेसेसरी किसी और चीज़ों का उपयोग करने लगे हैं। ऐसी बहुत सारी जो है वो हार्मफुल चीज़ें हैं जो कि हैबिट्स में आती हैं। उन सारे में से किसी भी चीज़ों का अगर आप सेवन करते हैं तो उन सारी चीज़ों के सेवन से आपको बचना होगा। उसके बाद अपने मुंह के म्यूकोजा को हेल्दी बनाए रखने के लिए आपको इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरफ से काम करना पड़ेगा। इंटरनली का मतलब है कि आपको इतना अच्छा डाइट लेना होगा, इतने अच्छे विटामिन्स आपको लेने होंगे जिससे कि आपकी म्यूकोजा जो है वो फिर से रीजनरेट हो। ये बहुत अच्छी बात है ये हमारे म्यूकोजा की कि वो फिर से बन सकता है। और इसी वजह से आप अपने जो म्यूकोजा हैं जिसको कि आप इतना ज़्यादा ख़राब कर चुके हैं, अपने हेल्दी लाइफ स्टाइल को स्टार्ट करके आप उसको फिर से बना सकते हैं जिससे कि आपकी बर्निंग वाली प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाए। तो इसको ठीक करने के लिए आपको इंटरनली अच्छा चीज़ तो खाना है और एक्सटर्नली जो है वो आप अपने होम रेमेडीज़ में वहाँ पे हनी का यूज़ कर सकते हैं। हनी के एक मोटी परत जो है वहाँ पे लगाइए, आप उसको 15 से 20 मिनट तक उसको वैसे ही छोड़ दीजिए। उसके बाद उसको ठंडे पानी के साथ उसको अच्छे से मुंह में लेके कुल्ला करके उसे आप चाहें तो निगल सकते हैं, चाहे तो स्पीट आउट कर सकते हैं। दोनों ही कंडीशन के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। कच्ची हल्दी को उसको पेस्ट जैसा बना करके और उसके साथ हनी को मिला करके भी आप यूज़ कर सकते हैं।
उसके साथ भी वही करना है, 15 मिनट आपको उसको रखना है। जब वो हल्की हल्की ड्राई होना स्टार्ट हो जाती है तो फिर से कुल्ला करना है और उसको निगल जाना है। तो इससे जो है आपको तरह का फायदा होगा। जब आप उसको निगल जाते हैं, शॉलो कर लेते हैं, तो उसके जितने भी अच्छे गुण हैं वो आपके इंटरनली आपको स्ट्रांग बनाता है और आपकी म्यूकोजा को रिजनरेट करने का काम करता है। सेम वैसे ही जब आप वहाँ पे उसको अप्लाई करते हैं तो उसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होने की वजह से वो आपके लिए बहुत ही अच्छा सा काम करता है और आपकी इन्फ्लामेशन को कम करता है, आपके म्यूकोजा की रेडनेस को कम करता है। साथ में एक एलोवेरा जेल होता है। ये एलोवेरा जो है वो बिल्कुल नेचुरल होना चाहिए। आपको तुरंत प्लांट को तोड़ना है, उसके पत्तों को तोड़ना है, उसको थोड़ी देर के लिए उसको आप लटका करके रख दें ताकि उसके अंदर जो येलो टॉक्सिन्स होते हैं वो सारे रिमूव हो जाएं। अगर ये काम आप अगर रात में करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहे। हैंग आउट करके मतलब उसको रस्सी से बांध करके उसके पत्ते को और बिल्कुल उसको किसी चीज़ से बांध करके रख दीजिए ताकि उसके जितने भी टॉक्सिन हैं वो बिल्कुल बाहर निकल जाएं। उसके बाद फिर अच्छे से पत्तों को वॉश करके तब उसके जेल को निकाल करके आप अपने गालों के अंदर जहाँ पे भी आपको जलन होती है उसको 2 से 3 बार अप्लाई करें। ऐसा करने से आपका जलन जो है वो धीरे धीरे बिल्कुल ही सही होगा। तो कभी आप ऐसा मत सोचा कीजिए कि आप एक्सटर्नली किसी चीज़ को लगा लेंगे और उसके बाद जो है आप अपना सेवन करते रहेंगे, गुटखा वगैरह खाते रहेंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी। क्योंकि इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरीके से जो भी चीज़ खराब होती है उसको रिपेयर करना ज़रूरी होता है। और जो लोग हैबिट में नहीं होते हैं और उनके मुंह में अगर जलन हो रही है तो उसके पीछे कई सारे रीज़न हो सकते हैं। सबसे पहले तो कि आपके मुंह में जलन जो है वो विटामिन डिफिशियंसी को शो करे, जिसमें कि मिथाइलोकोबालामिन, B12, B6 ऐसे बहुत सारे विटामिन प्रोटीन हैं जिनके कमी होने की वजह से आपके मुंह में जो है वो जलन हो सकती है। क्योंकि मुंह जो होता है वो आपका एक तरह से मिरर होता है। आपके बॉडी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिफेक्ट हो रही है जिसकी वजह से आपके मुंह में जलन हो रही है। अगर लीवर डिसफंक्शन हो रहा है तो भी मुंह में जलन की समस्या जो है वो होती है। विटामिन ई की अगर डिफिशियंसी हो रही है तो भी मुंह में जलन की समस्या हो सकती है। और गले में भी अगर आपको जलन हो रहा है तो इसका मतलब ये भी हम मान सकते हैं कि आप में एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, मतलब आपको गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको जो है बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक रिफ्लक्स हो रहा है और वो एसिड जो है वो आपके गले में आ रहा है, वो आपके गले के म्यूकोजा को इरिटेट कर रहा है, आपके ओरल कैविटी के म्यूकोजा को इरिटेट कर रहा है, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ पार्ट जो हैं वो रप्चर हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपको जलन हो रही है। या जो लोग बहुत ज़्यादा ऑयली, स्पाइसी, रेड चिल्ली या फिर ब्लैक पेपर या फिर लौंग, इन सारी चीज़ों का उपयोग जो लोग खाने में बहुत ज़्यादा करते हैं उन लोगों के भी मुंह में जलन होती है। क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ों का सेवन जो है वो नुकसानदायक होता है। भले ही वो बहुत ही अच्छी चीज़ क्यों ना हो, एक लिमिट मात्रा में ही उन चीज़ों का उपयोग करना चाहिए। तो आप भले ही आप अपने घर के मसालों को यूज़ करते हैं बट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आप रेड चिल्ली का उपयोग करते हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस लेते हैं तो भी आपके मुंह में जो है वो जलन की समस्या हो सकती है। या फिर जो भी पेशेंट, जो लोग डायबिटिक होते हैं, जिन लोगों में डायबिटीज़ की गोलियां जो हैं वो बहुत लंबे समय से चल रही हैं, तो प्लीज़ अगर आपके मुंह में जलन हो रही है तो आप एक बार अपने फिजिशियन से ज़रूर दिखाएं जहां पर आप अपने डायबिटिक का ट्रीटमेंट लेते हैं। क्योंकि ग्लूकोज लेवल जो है वो अगर इम्प्रॉपर रहता है, इनबैलेंस होता है तो भी मुंह में जलन की समस्या होती है। तो इस टाइप के जो पेशेंट होते हैं उन लोगों को इंटरनली अपने जलन को ठीक करने के लिए तो फिजिशियन को दिखाने की आवश्यकता है कि क्या रीज़न हो सकते हैं आपके मुंह में जलन होने के, वो पता जो है वो आपके डॉक्टर लगाते हैं। लेकिन एक्सटर्नली अपने मुंह के जलन को ठीक करने के लिए आप जो अभी मैं पहले आपको होम रेमेडीज़ बताई हूँ, जैसे कि आपको कच्ची हल्दी का उपयोग बताई हूँ, हनी का उपयोग बताई हूँ और एलोवेरा का उपयोग बताई हूँ, ये में से किसी भी चीज़ को आप कर करके एक्सटर्नली रूप से आप अपने मुंह के जलन को कम कर सकते हैं। ये इसमें कम से कम 1.5 से 2 महीने का टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आप अभी अप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट जो है वो आपको तुरंत ही देखने को मिलेगा। थोड़ा सा टाइम लगता है इन सारी चीज़ों में, क्योंकि ये चीज़ें जो होती है नेचुरल वे से आपको ठीक करती हैं। लेकिन इंटरनली आप जब तक स्ट्रांग नहीं रहेंगे, आप अपना हेल्दी डाइट जब तक आप नहीं लेंगे, तब तक आपका जो है वो मुंह की बर्निंग प्रॉब्लम जो है वो पूरी तरीके से ठीक नहीं होती है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल जो होती है वो आपका डाइट होता है। आपको जो है वो एकदम हेल्दी डाइट लेना है। अगर हो सके, अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो आप डाइटिशियन से संपर्क कर सकते हैं जो कि आपका पूरा जो है वो अच्छे से डाइट बना के दे सके कि आपको कितना ज़्यादा प्रोटीन, कितनी आपको मिनरल्स लेनी है, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम जो है वो हमेशा के लिए सॉल्व हो सके। और अगर आप ट्रीटमेंट की बात करना चाहेंगे तो हम जो डेंटिस्ट होते हैं
एक ऐसे जेल जो है उसका उपयोग करते हैं जो कि कुछ देर के लिए जो है उस एरिया को एनेस्थेसाइज कर देता है, सुन्न कर देता है। ये जेल जो होता है उसको आप खाना खाने से पहले इस्तेमाल करते हैं, लगाते हैं, जिससे कि आपको खाना पीना खाने में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन ये ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि आपको जो है ये बस उसी समय तक आराम देता है जब तक वो जेल जो है उसका असर आपके म्यूकोजा के ऊपर रहता है। जैसे ही उसका असर खत्म होता है, जनरली 15 से 20 मिनट में इसका असर खत्म हो जाता है, उसके बाद फिर से आपको ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इसके अलावा आपको ऐसे टैबलेट जो है वो प्रिस्क्राइब किए जाते हैं जो कि लाइकोपिन से रिलेटेड होते हैं। इसमें जो है वो विटामिन ए जो है वो बहुत अच्छा रोल निभाता है, तो इसमें आपको विटामिन ए से रिलेटेड विटामिन जो हैं उसके कैप्सूल्स या फिर टैबलेट जो हैं वो भी प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। इसका ड्यूरेशन कितना होता है ये आपके बर्निंग प्रॉब्लम को देख करके बताया जाता है, या फिर आपकी म्यूकोजा जो है उसको देख करके बताया जाता है। तो कभी भी अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो पहले ये कंफर्म करें कि ये प्रॉब्लम किस वजह से हो रही है, उसके बाद ही आप अपना ट्रीटमेंट जो है वो लेना स्टार्ट करें। अपने डेंटिस्ट से ज़रूर मिलें, जब जब वो आपको बुलाते हैं तब तब मिलें। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन आपके साथ हमेशा शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियोस। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।